very good morning to all. Today, we are starting our first chapter, Dignity of Labor, मेहनत की अज़मत. Labor means work. मेहनत का मतलब है काम. Usually, we use the word labor to describe hard physical work. आम तौर पर हम मेहनत को जिस्मानी काम को बयान करने के लिए मज़दूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. Some examples of laborers are people who work in factories or on building sites or farms. मज़दूरों की कुछ मिसालें वो लोग हैं जो कारखानों या इमारतों की जगहों या खेतों में काम करते हैं. Many people labor using their strength to earn money to buy what they need. बहुत से लोग मेहनत करते हैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए और पैसे कमाने के लिए. These jobs are important and we should respect people who do them. ये मुलाज़मतें अहम हैं और हमें इन लोगों का एहतराम करना चाहिए जो ये करते हैं. Earning an honest living is a thing of great value. ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारना और मेहनत करना सबसे बड़ी चीज़ है. Honest and hard work is respected by everyone. ईमानदार शख्स सबके दरमियान इज़्ज़त पाता है. ईमानदार और मेहनती शख्स सबके दरमियान इज़्ज़त पाता है. मोस्ट ऑफ अल्लाह, ख़ास तौर पर अल्लाह के नज़दीक. Moreover, हज़रत मोहम्मद always worked hard. मज़ीद ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मेहनत की. He worked with his hands to help build the Masjid Nabawi. उन्होंने मस्जिद नबवी की तामीर में अपने हाथों से काम किया. At the time of the Battle of Trench, जंगे खंदक के वक्त भी he also worked hard. उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की. He organized the groups of Muslims into teams. उन्होंने तमाम मुसलमानों को टीम्स यानी ग्रोहों में मुनज़्ज़म किया and got them to dig a trench to keep the enemy army out of the Medina, ताकि दुश्मन की फ़ौज को मदीना से दूर रखा जा सके. उन्होंने एक खंदक खोदने पर मजबूर किया. He joined each team in their work. उन्होंने हर टीम को उनके काम में शामिल किया. This motivated the warriors to work harder. इससे जंगजुओं को तहरीक मिली. हज़रत मोहम्मद always participated in all kind of work. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म के काम में शमूलियत इख्तियार करते थे. When he and his companions were traveling, जब वो और उनके साथी सफ़र कर रहे थे, he organized where they would stay. उन्होंने इंतज़ाम किया कि वो कहाँ रहेंगे and made sure that they had food, और कि उनके पास खाना हो. He joined in when they collected firewood. उन्होंने वो लकड़ियाँ जमा करते थे at home, और घर पर he milked the goats, बकरियाँ का दूध निकालते थे. chopped firewood, लकड़ियाँ काटते थे and helped his wives in cooking, और अपनी बीवियों की खाना पकाने में मदद करते थे. and doing other housework, और दीगर घर के कामों में. He looked after his clothes by washing and mending them himself. वो अपने कपड़ों की पैबंदकारी खुद करते और उनकी सफाई भी करते. As Hazrat Muhammad did his own work with his own hands, then we should follow his actions, as there is great dignity in it. जिस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम काम अपने हाथों से करते थे, इसी तरह से हमें उनके अमल की पैरवी करनी चाहिए, जैसा कि हमारे अपने काम को अजीम बनाना है. Doing our own work makes us independent. हमारा खुद काम करना हमें खुद मुख्तार बनाता है and successful, और कामयाब. It stops us from behaving as if we think we are better than others. ये हमें रोकता है ऐसा सोचने से कि हम दूसरों से बेहतर हैं. Laborers should be respected
they contribute a lot to our society. ہمیں مزدوروں کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. We should learn from them and work hard too. ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے.